भक्तों के अधीन भगवान को होना पड़ता है। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है वो भक्तों के अधीन हो जाता है। इसलिए जल्दी किसी को भक्ति नहीं देते। मुक्ति ले लो, संसार के साधन ले लो, ऐश्वर्य ले लो, सब कुछ दे देंगे, सब कुछ सरल है, पर भक्ति दे देना कर। क्यों? बोले भक्ति दूंगा तो मुझे इसके अधीन बनना पड़ेगा। भक्ति जब अर्जुन के हृदय में आई तो भगवान उसके सारथी बने। नामदेव के मन में भक्ति आई तो भगवान उसका छप्पर छाने के लिए जाते। रैदास के मन में भक्ति आई तो भगवान उसके घर भोग लगाने जाते। नरसिंह मेहता के अंदर भक्ति आई तो भगवान उसका मायरा भरने जाते कि नहीं। जिन जिन के हृदय में भक्ति आई भगवान को उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है और भगवान को बड़ा सुख मिलता है अपने भक्तों के साथ। लेकिन हर किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि सिंह का दूध हर जगह नहीं पचता। हमने सुना है चतुर्वेदी जी कि किसी भी पात्र में सिंह के दूध को रख दिया जाए तो वो गल जाएगा, छिद्र हो जाएंगे, इतना तेज होता है। यदि शिला पर गिर जाए तो शिला चटक जाए। केवल सोने के पात्र में जो है सिंह का दूध रखा जा सकता है और किसी पात्र में टिकता नहीं है। इसी प्रकार ये भक्ति है साहब, ये भक्ति हर किसी के हृदय में टिकती नहीं है। भक्ति को टिकने के लिए वैसी पात्रता चाहिए। इसलिए भक्ति हर किसी को नहीं, मुक्ति सबको मिल जाए। मुक्ति तो भगवान दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। तो सौनक जी ने प्रश्न भागवत के महात्म के आरंभ में यही किया है कि भक्ति कैसे मिले। भक्ति का मतलब क्या है? जो भगवान से कभी विभक्त ना हो वो भक्त है। विभक्त माने अलग ना हो। हर समय यही चिंतन, मैं मेरे प्रभु को स्नान कराऊं, मैं मेरे प्रभु को ऐसे वस्त्र पहनाऊं, मैं मेरे प्रभु को ये पवाऊं, आज मैं प्रभु को ऐसा भोग लगाऊं। हम लोग क्या चिंतन करते हैं? आज क्या पहनेंगे, नंदोत्सव में ये पहनेंगे, रुक्मणी मंगल में ये पहनेंगे, उस समय ये बनवाएंगे, उस समय ये खाएंगे। ये भक्ति नहीं है, करिए अच्छा है, लोक व्यवहार है, ठीक है, लेकिन भक्ति क्या है? बोले भक्ति ये है कि नंदोत्सव होगा तो मैं लाला को ये पहनाऊं, नंदोत्सव हो तो मैं लाला को माखन का भोग लगाऊं। अमुक होगा, जन्माष्टमी आ रही है तो हम अपने लाला के लिए क्या करेंगे? रामनवमी आ रही है, घर में हम ठाकुर जी के लिए क्या सेवा करेंगे? दीपावली आ रही है, सबके लिए नए वस्त्र आ गए, ठाकुर जी कोने में बैठे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? बोले यदि आप मार्ग में जा रहे हैं, कहीं सुंदर फल रखे हैं और उन्हें देख के आपको ठाकुर की याद आ जाए, कितने बढ़िया फल है, मेरे कन्हैया को भोग लग जाए, कितना सुंदर फूल खिलाए, मेरे कन्हैया के चरणों में चढ़ जाए। एक भक्त हुए जमुना दास जी, चतुर्वेदी जी, संभवतः जगन्नाथपुरी की बात है। और जमुना दास जी जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह सुंदर पुष्प रखे हैं माली के पास, गुलाब के पुष्प, और वो देसी गुलाब। उनके मन में आया कि ये तो मेरे ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए, कितने सुंदर है। अब देख के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि ठाकुर जी को चढ़े। जैसे ही लेने पहुंचे तो संयोग ये रहा कि उसी समय कोई नगर वधू वहां से निकल रही थी, कोई गड़ी का, और उसके साथ कोई उसका प्रेमी था। उससे कहा कि ये फूल बहुत अच्छे हैं, मैं गजरा बना के अपने बालों में लगाऊंगी, ये फूल मेरे लिए खरीद लो। अब वो महात्मा खरीदने वाले थे, तब तक वो व्यक्ति आ गया, उसने उससे बढ़ाकर दाम देना चाहा। अब मालिक को तो जो पैसा ज्यादा देगा उसको दे देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है कि पुष्प ठाकुर जी को चढ़ेंगे कि एक वेश्या के हार आभूषण बनेंगे। महात्मा को गिलानी हुई कि देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, मेरे मन में भाव था ठाकुर जी को चढ़ाऊं, और ये इन पुष्पों को वहां इस वेश्या को देगा। नहीं नहीं, चाहे जो हो, चाहे मुझे जो देना पड़े, पर मैं ये पुष्प ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा। तो राशि बढ़ा दी जमुना दास जी ने, मैं और इससे बढ़ के पैसा दूंगा। उसने भी सोचा कि भाई मैं भी यदि ना खरीद पाया तो ये नाराज हो जाएगी, चली जाएगी, तो उसने भी बढ़ा दिया। बढ़ते बढ़ते बात जो है कई रुपयों में पहुंच गई। अब वो व्यक्ति ने तो सोचा इतना पैसा इसमें लगाऊंगा, इससे अच्छा है कि छोड़ दूं, छोड़ के चला गया।
लेकिन माली ने कहा महाराज ये पुष्प आपको दूंगा तो इतने में ही दूंगा, अब जितने की बोली लग चुकी है, इससे कम में नहीं दूंगा। अब वो महात्मा के पास इतना कुछ था तो नहीं, पर सोचा कि पुष्प तो ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए। अपना सब कुछ गिरवी रख करके, जितना जो कुछ था, और फिर भी नहीं हो पाया तो अपने आप को गिरवी रख दिया। मैं जीवन पर्यंत सेठ जी तुम्हारे यहां सेवा करूंगा, तुम्हारी चाकरी करूंगा, पर इतना मुझे धन दे दो कि मैं पुष्प ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दूं, ठाकुर जी को चढ़ जाए। अब जो है वो पैसा दिया, उसका धन चुकाया, और मोल चुका करके जैसे ही पुष्प की डलिया सर पे रखी तो झूमते भय गीत गाते जा रहे हैं, आज मेरे ठाकुर जी को मैं ये पुष्प अर्पित करूंगा। कितने सुंदर पुष्प हैं। अरे सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, और मिल जाएगा, ये तो आनी जानी माया है, आता रहेगा, पर ठाकुर जी को पुष्प चढ़ेंगे। भाव में भर के गए, अपने हाथों से माला गूंथी, और जैसे ही ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के कंठ में धारण कराई तो ठाकुर जी का मस्तक झुक गया। मस्तक झुक गया तो पुजारियों को लगा ये क्या हुआ, जय जय सरकार, आपका मस्तक कैसे झुक गया? ठाकुर जी ने कहा कि जमुना दास ने जो माला मुझे पहनाई है, इसका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसका इतना अधिक भार है कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। जो सृष्टि का भार उठाने वाले हैं, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वह कह रहा है कि मुझसे की माला का भार नहीं सहा जा रहा है। कितना भाव, इसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर कहा कि इसने जितना धन सेठ जी से लिया है वो धन चुका करके इनको मुक्त कराओ, ये मेरे भक्त हैं। तो हमारा कहने का भाव ये है कि हम कहीं जाएं, कोई सुंदर पुष्प रखा दिख जाए, कोई फल रखा दिख जाए, और उसको देख के ठाकुर जी की याद आ जाए, तो समझो भक्ति हृदय में जन्म ले रही है, पनप रही है। बढ़िया रसगुल्ला रखे तो हमें मन होगा कि हम खाते, कभी मन होगा बच्चों को ले जाते, पर जिस दिन मन हो जाए कि ये तो मेरे कन्हैया के लिए ले जाते, समझ लेना वहां से भक्ति की शुरुआत हो रही है।